सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका खान ट्रेडिंग एकेडमी के अंदर। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्रेड क्या है एंड ऑप्शन क्या है, व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। बाय द वे, आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एंड मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की थ्योरी। एंड मैंने एक पिछली वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर गाइड करूंगा एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक चीज की, हर एक पॉइंट की क्लैरिटी दूंगा। एंड मैं ये मान के चलूंगा कि आप एक बिगनर हो। अगर मैं अभी डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर घुस जाऊं, चार्ट, इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी, हो सकता है आपको कुछ नहीं भी समझ आए। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको मैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हर एक चीज के ऊपर क्लैरिटी दूं। एंड मैं ये ना एक सीरीज बना रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। एंड सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये चीज ऑप्शन ट्रेडिंग आप फ्री में सीखोगे। आपको कहीं पे कोर्स लेने की जरूरत नहीं, आपको कहीं पे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको एकदम फ्री, जीरो ऑफ कॉस्ट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। बट एक प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है? लोग ना फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते। देखिए, मैं तो कोई एंटरटेनमेंट की वीडियो बना नहीं रहा हूँ, मैं एजुकेशन पर्पस की वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस थोड़ा वैल्यू कर देना। तो आइए मैं आपको कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर ऑप्शन ट्रेडिंग एज ए जीरो सम गेम। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप 1 लाख रुपए ऑप्शन ट्रेडिंग से कमाते हो तो आज ही कोई ना कोई 1 लाख रुपए लॉस भी कर। ये जीरो सम गेम है। एक की जेब से पैसा निकलता है तो एक की जेब में जाता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, या तो कोई ऊपर से पैसा इधर बरसता नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो ये जीरो सम गेम है। एक की जेब से पैसा जाता है और एक की जेब में पैसा आता है। आज अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो कोई आज 1 लाख रुपए लॉस कर रहा है। अगर आज मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो कोई लॉस कर रहा है, और कोई कमा रहा है तो मैं लॉस कर रहा हूँ। ऐसा होता है यहाँ पे। ये चीज को हमेशा याद रखना कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। ओके, नंबर 2, आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं, हो सकता है आपको पता है, हो सकता है आपको नहीं पता। हर एक मार्केट में 2 लोग रहते हैं, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो या फॉरेक्स मार्केट हो। हर एक मार्केट के अंदर 2 लोग रहते हैं, एक बायर और एक सेलर। एक जो माल बेचता है और एक जो माल खरीदता है। और इन दोनों के बीच में रहता है ब्रोकर। बायर और सेलर का खेल है। आप सुने होंगे कहीं पे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इतना पैसा है, इंडिया में कहीं पे नहीं। बट ये पैसे की समंदर है। बट ये पैसा बायर की और सेलर की होता है। मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई पैसा देता भी नहीं, कोई पैसा लेता भी नहीं। बट इन दोनों के बीच में जो रहते हैं वो है ब्रोकर। फॉर एग्जाम्पल, अपस्टॉक, एंजल वन, ऐसे ब्रोकर रहते हैं जो एक बायर से और एक सेलर से कनेक्शन करवाता है, देन उनकी डील करवाता है। सो बायर की पैसा और सेलर की पैसा ब्रोकर के पास रहता है। जिसकी डायरेक्शन सही होता है, जिसने प्रॉफिट कमाया उसको प्रॉफिट मिलता है, और जिसने लॉस किया उसके अकाउंट से उतना पैसा माइनस होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। आई होप आपको ये चीज पता है। फिर भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको मैं हर एक चीज के ऊपर क्लैरिटी दूं। ओके, सो नंबर 3, मार्केट के अंदर 3 सिनेरियो होते हैं। कोई भी मार्केट, या तो मार्केट ऊपर जाता है, नंबर 2 या तो मार्केट नीचे आता है, या मार्केट साइडवेज रहता है। मार्केट बीच में घूमता है, वो तो ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, तो बीच में घूमता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल मार्केट। और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं बुलिश मार्केट। मार्केट अगर नीचे आता है तो हम बोलते हैं बेरिश मार्केट। तो मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा फील्ड है, लेट मी टेल यू, कि आप यहाँ पे गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप गिरते हुए मार्केट से भी ना अपना पैसा बना सकते हो। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो तब क्या हो रहा था, XYZ कोई भी कंपनी का हम शेयर बाय कर रहे थे एंड उसे होल्ड कर रहे थे लॉन्ग टाइम तक। तो अगर कंपनी का शेयर वैल्यू ग्रोथ करता है, कंपनी का शेयर ऊपर जाता है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो भी ऊपर जाता है। और अगर मार्केट नीचे आता है
कंपनी का शेयर वैल्यू नीचे आता है तो हमारा लॉस होता है। सिंपल है। बट यहाँ पे क्या है कि आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हो, बट आपकी डायरेक्शन सही होना चाहिए। आप बुलिश का भी ऑप्शन के साथ अपना काम कर सकते हो एंड बेरिश का भी ऑप्शन के साथ आप काम कर सकते हो। मैं तो आपको बोलूँ आप साइडवेज मार्केट में भी पैसा कमा सकते हो, बट उसके लिए आपको स्ट्रेटेजीज आना चाहिए जो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी तो सब कुछ बाकी ही है, अभी आपकी शुरुआत है और मैं चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत अच्छे से हो, तो मैं आपको हर एक चीज़ की क्लैरिटी दूंगा। तो मार्केट के अंदर मैंने बोला कि आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हो। देखिए, जब हमारा विजन रहता है बुलिश, अगर आप बायर हो एज ए बायर तो आपको कॉल बाय करना है। आई होप आपने कॉल पुट ये सब के बारे में तो जरूर सुना होगा। CEP, C का मतलब होता है कॉल यूरोपियन एंड P का मतलब होता है पुट यूरोपियन। तो हमें दो चॉइसेस रहते हैं, कॉल और पुट। तो जब हमारा एक बायर का जब विजन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल बाय करते हैं सिंपली, एंड अगर एक बायर का विजन ये रहता है कि मार्केट नीचे आएगा तो सिंपली वो पुट बाय करते हैं। जो चीज बाइंग में होगा उसके ऑपोजिट सेलिंग में होगा। मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप समझो चीज को, जब आप बाय कर रहे हो तो आप माल खरीद रहे हो एंड जब आप सेल कर रहे हो तो माल बेच रहे हो। सो जो बाय करता है उसकी विजन क्या रहता है कि जो ऑप्शन की प्रीमियम है ये इंक्रीज हो, ये बढ़ जाए तो मेरा फायदा, बराबर ना। बट जो सेल करता है, जो बेचता है, उसका विजन क्या रहता है, जिस प्रीमियम मैंने बेचा, जिस ऑप्शन का जो रेट में मैंने बेचा वो रेट कम हो जाए। सेलर हमेशा प्रीमियम को घटाना चाहता है एंड बायर हमेशा प्रीमियम को बढ़ाना चाहता है। ये सेलर और बायर के अंदर थोड़ा फर्क है। सेलर और बायर के अंदर क्या डिफरेंस है वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सो अभी आप इतना मान लीजिए कि जो चीज बाइंग में होगा उसके ऑपोजिट सेलिंग में होगा। अगर आप एक सेलर है, एज ए सेलर उसे अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो सिंपली पुट को बेचेगा। क्यों? क्योंकि बायर को लगेगा कि मार्केट नीचे आएगा तो वो सेलर के पास से जाके अपना पुट बाय करेगा। बायर सेलर के पास से खरीदता है, समझ रहे हो। और मार्केट के अंदर जितने सारे ऑप्शन आपको दिखता है, इंडेक्स के अंदर जितने सारे ऑप्शन दिखता है वो हर एक ऑप्शन एक सेलर बेचता है और बायर खरीदता है। अभी देखो, मैंने आपको बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी पैसा देता नहीं, एक की जेब से निकलेगा तो एक की जेब में आएगा। तो देखो भाई, सब आए हैं ना पैसा कमाने के लिए आए, कोई गबाने के लिए नहीं आए। सो आपको सही डायरेक्शन के अंदर काम करना है, आपको सही नॉलेज, सही एक्सपीरियंस गेन करना है, तब जाके आप कमा पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग इज नॉट इजी। मैं आपको बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूँ, पहले सीखो, समझो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, पेपर ट्रेड करो, थोड़ा मार्केट को एनालिसिस करो, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं। बट देखने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि क्या देखना है ना। डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज के ऊपर क्लैरिटी दूंगा। मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूँ। तो बायर की और सेलर के अंदर बहुत फर्क है, बट हम इतना समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है कि हम यहाँ पे गिरते हुए मार्केट से भी पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे ना हर एक चीज की आपको फैसिलिटी मिल जाता है। मार्केट किसी भी मोड़ पे रहे, आपको अगर आपके अंदर स्किल है, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पूरा प्रॉपरली आता है तो आप पैसा बना ही लो। ओके, यहाँ पे कैपिटल जितना मैटर करता है उससे ज्यादा मैटर करता है आपका डिसिप्लिन एंड आपकी एजुकेशन, जो आपको एकदम सही होना चाहिए। आपकी डिसिप्लिन, आपकी एजुकेशन नंबर 1 होना चाहिए, समझ रहे हो। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कॉल और पुट दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, दो चॉइसेस रहते हैं। अगर आपकी विजन है मार्केट ऊपर जाएगा तो एज ए बायर आप कॉल बाय करोगे, अगर आपकी विजन है मार्केट नीचे आएगा तो एज ए बायर आप पुट बाय करोगे। ओके, यहाँ तक क्लियर। वो कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या देख के करना है, वो हम आगे जाके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना बहुत ही जरूरी है मेरे हिसाब से। सो नंबर 4, बायर और सेलर के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, बायर और सेलर के अंदर सबसे बड़ा फर्क ये है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट और प्रॉफिट और लॉस। मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, आई होप आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। तो सबसे बड़ा जो फर्क रहता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट।
आपको ये जानना जरूरी है कि बायर और सेलर के अंदर क्या डिफरेंस है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपको बायर बनना है या आपको एक सेलर बनना है। आपको किस में फायदा होगा, बायर बनने में फायदा होगा या सेलर बनने में फायदा होगा। तो मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ा फर्क जो रहता है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब एक बायर एक लॉट बाय करने जाता है, ऑप्शन की एक लॉट बाय करने जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आप यहाँ पे इंडेक्स बाय नहीं कर सकते, आप सिंगल क्वांटिटी बाय नहीं कर सकते, आपको एक लॉट बाय करना पड़ेगा, आपको लॉट के हिसाब से अपना काम करना होगा। एंड एक लॉट के अंदर काफी सारा क्वांटिटी रहता है। निफ्टी की अगर एग्जांपल लें तो निफ्टी के अंदर 25 क्वांटिटी में एक लॉट बनता है। तो निफ्टी के अंदर अगर आप एक लॉट बाय करने जाते हो तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 हजार के अंदर आपका काम हो जाएगा। बट जब आप सेल करने जाओगे एज ए सेलर, जब एक लॉट सेल करने जाता है तो लगभग उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट रहता है 60 से 70 हजार। अब बोलोगे ऐसा क्यों, मैं आपको क्लियर कर दूं ऐसा क्यों। क्योंकि बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट कर सकता है और सेलर अनलिमिटेड लॉस कर सकता है। बायर की लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस है, लेकिन सेलर की लिमिटेड प्रॉफिट है। जब मैंने बोला कि 5-6 हजार के अंदर, 7-8 हजार के अंदर आप एक लॉट बाय कर सकते हो और आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अनलिमिटेड मतलब आप 10 हजार से 1 लाख बना सकते हो। आपने कई बार सुना भी होगा किसी के मुंह से कि यार 1 लाख रुपए से मैंने 10 लाख बनाया, अपनी कैपिटल में 10 गुना कर लिया। वो कैसे किया, वो बाइंग करता है, सेलिंग में नहीं होता है ऐसा चीज, बाइंग में होता है। बाइंग में कुछ मिनटों के अंदर, कुछ घंटों के अंदर अपना कैपिटल जो है वो डबल हो जाता है। समझ रहे हो आप। तो बायर को तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, बट सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। बाइंग में जो होगा वो सेलिंग में ऑपोजिट होगा। मैंने आपको क्लियरली बोला मैं अभी आपको। पर सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है, अनलिमिटेड लॉस होता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। मैंने बोला कि एक की जेब से पैसा निकलता है, एक की जेब में आता है। अगर आप 10 हजार से 1 लाख कमाओगे तो 1 लाख आपको कहां से मिलेगा, कौन देगा आपको 1 लाख रुपए? वो सेलर देगा, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है। वो आपको जो माल बेचा था, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए एक सेलर आपको एक ऑप्शन 100 रुपए में बेच देता है और उसकी अभी करंट वैल्यू हो जाती है, कुछ घंटों के अंदर मार्केट ऊपर चला जाता है। आपने कॉल बाय किया, उसने कॉल सेल किया, ओके। उसको लगा था मार्केट नीचे आएगा, इसके लिए वो कॉल सेल किया, वो कॉल को बेच डाला। मार्केट नीचे आएगा तो मैं कॉल को बेच देता हूं। तो आप कॉल बाय करते हो क्योंकि आपको लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपके फेवर में मार्केट गया, मार्केट ऊपर गया। तो अभी आपका जो 100 रुपए का प्रीमियम है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए वो 500 हो गया, वो 500 रुपए हो गया, तो आपने 400 रुपए का प्रॉफिट किया एक क्वांटिटी के अंदर। आपके पास 100 क्वांटिटी है तो आप कैलकुलेट कर लो कि कितना आपने प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट कहां से आया, वो सेलर की जेब से आया। तो सेलर को पैसा ब्रोकर के पास ज्यादा रखना होता है और ये मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन करता है, ये मार्जिन कौन मांगता है। तो इतना हाई मार्जिन कहां पे वो देता है, वो ब्रोकर को देता है। मैंने आपको क्या बोला कि आप जो बाय कर रहे हो उसका पैसा भी ब्रोकर के पास रहता है और जो बंदा सेल कर रहा है उसका पैसा भी ब्रोकर के पास रहता है। तो ब्रोकर के पास सेलर को पैसा ज्यादा जमा रखना होता है एंड बायर को कम रखना होता है, ठीक है। तो सेलर जितना पैसे का आप बाय कर रहे हो, सेलर उतना ही कमाने आ रहा है। देखो अभी एक सेलर 100 रुपए का प्रीमियम बेचेगा तो वो क्यों बेचेगा, उसकी विजन क्या है कि ये 100 रुपए जीरो हो जाएगा, इसके लिए वो बेच रहा है कि ले जा भाई ये जीरो होने वाला है। तो अगर 100 रुपए जीरो हो जाए तो उसको मिला कितना, 100 रुपए मिला। बट अगर 100 रुपए 1000 रुपए हो जाए तो उसका लॉस कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, 900 रुपए का लॉस हुआ ना। तो सेलर को ज्यादा मार्जिन पे करना होता है, बायर को कम मार्जिन पे करना होता है। आप बोलोगे तो फिर लोग सेल क्यों करते हैं। देखिए सेलर के पास 80% एडवांटेज रहता है एंड बायर के पास सिर्फ और सिर्फ 20% एडवांटेज रहता है, ठीक है। मार्केट हमेशा सेलर की फेवर में जाता है, बायर की फेवर में आता ही नहीं, बहुत कम आता है, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायर ही होते हैं। ऑप्शन एक्सपायर होते हैं, हर हफ्ते में एक्सपायर होंगे। एक्सपायर होने के मतलब ये है जो प्रीमियम अभी चल रहा है वो एक्सपायरी के टाइम पे वो जीरो हो जाएगा। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, अगर आपके फेवर में मार्केट मूव नहीं किया तो जो आपने ऑप्शन बाय किया था वो जीरो हो जाएगा। आपने सेल भी किया था वो भी जीरो हो जाएगा। अभी अगर आपने बाय किया और जीरो हो जाए तो आपका लॉस हो रहा है।
लेकिन जब वो सेल कर रहा है तो प्रीमियम जीरो हो रहा है, तो उसका फायदा हो रहा है। ये बायर और सेलर के अंदर ये डिफरेंस है। मैंने आपको बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। मार्केट के अंदर दो लोग रहते हैं, एक बायर और सेलर। मार्केट के अंदर तीन सिनेरियो होते हैं, एक बुलिश मार्केट, एक बेरिश मार्केट एंड एक साइडवेज मार्केट। एंड मैंने आपको ये भी बोला कि एक बायर की और सेलर के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों के बीच। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अगर आप पे कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के ऊपर क्लैरिटी देने की पूरा कोशिश करूंगा। एंड मैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, एंड मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।